अगर मेरे बस चलता ना तो मैं उसे वहीं खड़े खड़े सुना देती। गुस्सा तो मुझे इतना हो रहा था, बस पूछो मत। हाँ, गुस्सा तो अब भी तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रहा है। और जैसे ही मुझे अंदाजा हुआ कि ज्वालामुखी अब फटने ही वाला है, मैं तुम्हें रोकने चला आया। तुम मुझे कितनी अच्छी तरह से जानते हो ना विनय। हाँ, तुम्हारा अच्छा दोस्त जो हूँ। पूर्वी, एक बात कहूँ, मैं जानता हूँ कि ऑफिस में तुम्हें बहुत काम रहता है। कई बार ओवरलोड की वजह से तुम डिस्टर्ब भी हो जाती हो। अगर ऐसे में तुम मेरी मदद ले लो तो शायद। वो तो मैं लेती हूँ ना विनय, लेकिन पता नहीं उस खड़ूस को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। जब भी देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है, मुझे टॉर्चर करने में लगा रहता है। ये बात तो सही है। और आज सुबह भी तुम्हें किसी जरूरी काम से जाना था ना? अर्जुन सर ने तुमसे पूरी रात काम करवाया और सुबह तुम्हें जाने भी नहीं दिया। तभी तो मेरा सुबह से इतना दिमाग खराब हो रहा था ना। खैर, जिस काम के लिए मुझे जाना था ना, वो तो हो गया। एक्चुअली विनय, अब हम अच्छे दोस्त बन गए, तो मुझे लगता है मैं तुमसे ये बात शेयर कर सकती हूँ। वो विनय, आज कोर्ट में मेरी आई की सुनवाई थी। सुनवाई? कैसी सुनवाई? विनय, मेरी आई मेरे बाबा से डिवोर्स ले रही है। ओह, आई एम सॉरी। इट्स ओके। आज तो उनका अलग होना लगभग तय था, मगर कोर्ट ने उन्हें अगले 6 महीने तक एक साथ रहने का फैसला सुना दिया। एंड आई एम श्योर 6 महीनों में उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएंगी और मेरी आई को उसका प्यार और मुझे मेरी फैमिली मिल जाएगी। क्या? लेकिन बाबा आप ये कैसे कर सकते हैं? ऐसा ही करना होगा सचिन, और ये फैसला मेरे अकेले का नहीं है। मैंने और अर्चना दोनों ने मिलकर तय किया है कि अगले 6 महीने हम दोनों अलग अलग रहेंगे और कोर्ट की अगली सुनवाई में ये बताएंगे कि हम लोग एक साथ रह रहे हैं। बाबा, इससे हमारी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। कोर्ट वैसे ही हमसे अपसेट है क्योंकि आप एक बार वॉकआउट कर चुके हैं, और अगर इस बार कोर्ट को जरा सा भी शक हो गया ना, तो 6 महीने की जगह 1 साल लग जाएगा डिवोर्स में। बाबा, मेरी बात मानिए, 6 महीने उनके साथ रह लीजिए और ये मामला निपटा लीजिए। लेकिन सचिन, मैं अर्चना के साथ उसके घर में नहीं रह सकता, और ना ही वो कभी भी मेरे साथ होटल में रहने के लिए राजी होगी। अब ऐसे हालातों में हम क्या कर सकते हैं? जो भी है बाबा, हमें इस प्रॉब्लम का सलूशन तो निकालना पड़ेगा, वरना हम इंडिया से वापस कनाडा जा ही नहीं पाएंगे। बस भैया, यही रोक दीजिए। अच्छा पूर्वी, मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? पहली बार घर आए हो ना, कम से कम आई आजी से तो मिलके जाना। नहीं नहीं पूर्वी, फिर कभी आता हूँ ना। नहीं, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। अंदर चलो, एटलीस्ट चाय पी के जाना, ठीक है? तुम बैठो, मैं आई और आजी को बुला के लाती हूँ, ठीक है? ओके। आजी, आजी, आई कहाँ है? आई नहीं है अभी तक। अच्छा सुनना, इधर आना। आजी, ये विनय मेरे ऑफिस में काम करता नमस्ते है। जी। खुश है। एक्चुअली मैं इनका जूनियर हूँ, ऑफिस में इनके अंडर काम करता हूँ। बहुत कुछ सीखा है मैंने इनसे। आजी, आप बहुत लकी है जो आपको इतनी होनहार पोती मिली है। ये तो वही लड़की है जिसे देखने के लिए मैं उस दिन ऑफिस में गई थी। क्या नाम है इसका? पूर्वी जी, अर्जुन सर ने आपको अपनी केबिन में बुलाया। पूर्वी? हाँ, ये तो वही है। टफर ओवी के कहने पे इसी की तो स्पाई करने गई थी मैं उस दिन। ओह गॉड, अगर इसने मुझे यहाँ पे देख लिया ना, गजब हो जाएगा। कहीं छुपने की जगह भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है विनय, एक्चुअली तुम्हारी खुद की लर्निंग पास ही इतनी अच्छी है कि और लोगों के कंपैरिजन में तुम जल्दी काम सीख जाते हो, और यही रीजन है तुम्हारी सक्सेस का भी। तुम क्या लोगे बेटा? चाय, कॉफी, शरबत? अरे नहीं नहीं आजी, आप तकलीफ मत कीजिए। वैसे ही मुझे लंच टाइम खत्म होने से पहले ऑफिस पहुंचना है। मैं बस पूर्वी को घर छोड़ने आया था। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो अब आजी आप ही इसे समझाइए ना, इसे कहिए कि ये अपना ख्याल रखे, वरना जिस तरह से ये काम कर रही है ना, इसे बहुत जल्द जबरदस्ती का आराम मिलने वाला है। वो तो दिख ही रहा है। देखो बेटा, हम भी समझाएंगे तो कितना समझाएंगे,
आखिर इसे ये समझना होगा कि अपना भी कोई भविष्य है, अपनी भी जिंदगी है। लेकिन इसे काम के आगे कुछ दिखता ही नहीं है आजकल, ना अपनी आई ना अपनी आजी। क्यों पूर्वी, सही कह रही हूँ ना? वैसे बेटा, तुम खुद इसे यहाँ घर तक छोड़ने के लिए आए, बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बाय पूर्वी, टेक केयर। आजी, तूने आई से फोन करके पूछा कि वो कहाँ है? जाकर पहले कपड़े बदलो और दवाई लेकर सो जाओ। आजी सुन, आजी मेरी बात तो सुन। आजी सुन तो। क्यों आजी बिना मेरी बात भी नहीं सुनी और ऐसी चली गई? कम से कम मेरी सफाई देने का एक मौका तो देती। तेज, तू जब उस दिन ऑफिस में गई थी ना, तो सरदार के गेटअप में थी। ये तुझे पहचानेगी थोड़ी ना। इस ओबी के साथ रह के ना मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। गॉड। ये रही दवाई। आजी को भी ना बाकी सारे काम करने के लिए टाइम है, बस मेरे से बात करने के लिए टाइम नहीं है। अरे तो मेरी दवाई है। ओ हेलो, हेलो, ये मेरी दवाई है। तुम कौन हो और क्या मेरे रूम में क्या कर रही हो? रिलैक्स रिलैक्स, मैं कोई चोर नहीं हूँ। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं यहाँ कोई चोरी वोरी करने नहीं आई हूँ। अब ये रूम और बेड मेरा है। हेलो हेलो, ऐसे कैसे तुम मेरे बेड और मेरे रूम को अपना कह सकती हो? हाँ, तुम्हारी आजी ने ही मुझे बुला है इस रूम और इस बेड पे रिलैक्स करने के लिए। उन्होंने मुझे दे दिया है ये। एक मिनट, अपनी आजी को बुलाती हूँ मैं। आजी, आजी जा। आजी को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं बोल रही हूँ ना, उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ। पड़ोसन? पहले तो कभी मैंने तुम्हें इस स्टॉल में देखा नहीं, अब कहाँ से आ गई तुम? अरे अरे अरे, क्या हुआ? क्यों एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रही हो? हाँ, आजी ये लड़की कौन है? मैं बता रही हूँ ना, ये तेज है। हमारे पड़ोस में रहने के लिए आई है और इसकी तबीयत खराब थी, फिर पता चला मलेरिया है। अब इस देश में इसका कोई है ही नहीं, तो तुम्हारी आई ने और मैंने तय कर लिया कि उसको हमारे घर कुछ दिन के लिए रुकवा दे। तुम्हें बताने ही वाले थे, लेकिन तुम्हें तो काम से फुर्सत ही नहीं, तो क्या करें? यही तो मैं इसे बोलना चाह रही थी। अच्छा ठीक है ठीक है। अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? अब मेरी तबीयत ठीक है। क्या ठीक है? देखा नहीं कमजोर कितनी हो गई है? आज डॉक्टर के पास जाना है, याद है ना? बहाने नहीं चलेंगे। कितना डरती है इंजेक्शन से। क्या तुम्हें भी इंजेक्शन से डर लगता है? तुम्हें भी? अरे यार पूछो मत। पता है आज भी अगर कभी डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन लगाना होता है ना, तो मैं आज भी आई को ले जाती हूँ। बहुत डर लगता है। क्या समझता क्या है अपने आप को? बस अपना फैसला सुना देता है। उसको क्या लगता है वो कुछ भी बोलेगा और मैं उसकी बात मान लूंगा? किसको कोस रहे हो? तेरे बेटे मानव को। देखो, हाँ, मेरे बेटे को जरा भी कोसना नहीं, मेरा बेटा है वो। क्या करेगी उस बेटे को जो घर में कम और ऑफिस में ज्यादा रहता है? काम करता है और भलते सलते डिसीजन ले लेता है। अभी अभी फोन आया था उसका। मानव का फोन आया था? कैसा है वो? अच्छा है। क्या कह रहा था? अरे कब आ रहा है? 6 महीने बाद। 6 महीने बाद? हाँ, इसीलिए तो मैं गुस्सा हो रहा था। वहाँ अर्जुन के साथ कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है वो। हाँ। इसीलिए तो वो 6 महीने यहाँ नहीं आ सकता। इतने दिन वहाँ क्या करेगा वो? उसका आधे से ज्यादा काम तो 1 महीने में पूरा हो जाएगा। हाँ। लेकिन उसके बाद वो वहाँ तेरे लिए घर बना रहा है, सविता सदन। मेरे नाम का घर? देखा, इसे कहते हैं बेटा, सविता सदन, राष्ट्रपति भवन। सविता सदन, राष्ट्रपति भवन। लेकिन ये सविता सदन जरा ज्यादा ही नहीं होता? सविता सदन नहीं तो क्या दामोदर सदन करेगा? हाँ? मेरा बेटा मेरे नाम का घर बनवाएगा, फिर 6 महीने क्या 12 महीने रहने दो। वहां जाने के बाद मैं महिला मंडल खोलूंगी। हाँ, और मेरे मंडल में 1000 से ऊपर औरतें होंगी। बाद में मैं महिला मंडल की अध्यक्षा बनूंगी और उसी रेपुटेशन के साथ इलेक्शन लड़ूंगी। हर जगह मेरे नाम का बोलबाला होगा। बड़े
बड़े बड़े पोस्टर्स लगेंगे, कभी इस पोज में, कभी इस पोज में, कभी इस पोज में। लोग मेरे नाम का नारा देंगे, सविता मैडम की जय, सविता मैडम की जय, सविता मैडम की जय। हाँ चल भाई दामोदर, ये बुढ़िया तो अपने सपनों की दुनिया में खो गई। अब अगले 6 महीने तक ये मानव के पीछे किचकिच नहीं करेगी। तू यहाँ चैन से जिएगा और मानव और अर्चना वहाँ शांति से रह पाएंगे।